सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता मंगला गौरी की व्रत कथा। माँ मंगला गौरी की सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हर विघ्न बाधा आपके जीवन से दूर रहे। श्रावण के हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस पूजन को करने से वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, संतान से जुड़ी हुई समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन सुखी समृद्ध हो जाता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु को प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों पर सदैव कृपा को बरसाने वाली है। माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। इसमें माँ पार्वती की आराधना की जाती है। माँ पार्वती हृदय से अत्यधिक विह्वल तथा अपने भक्तों पर दया भाव को रखने वाली है। आइए माँ पार्वती का अर्थात माँ मंगला गौरी का ध्यान करते हुए हम इस उत्तम कथा का आज आरंभ करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ पार्वती। पौराणिक काल की बात है, एक समय एक नगरी में सेठ धर्मपाल नामक एक धनाढ्य व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य सुख संपत्ति अत्यधिक प्रचुर मात्रा में थी। आजीवन उसे कभी भी किसी बात का ना तो दुख हुआ ना ही परेशानी ही थी। सेठ धर्मपाल की पत्नी सर्वगुण संपन्न, सुशील, विवेकशील और गुणवती, इतना ही नहीं अत्यंत ही रूपवती भी थी। दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में भरपूर खुश और सुखी संतुष्ट थी, परंतु उन्हें चिंता थी तो सिर्फ एक बात की कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। इस बात को लेकर के सेठ धर्मपाल अत्यधिक चिंता में रहता, सोचता यदि उसके कोई संतान न हुई तब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, आगे चलकर उसके कारोबार को कौन संभालेगा, उसके कुल का नाम रोशन कौन करेगा। सेठ धर्मपाल की स्थिति को देखते हुए सेठ धर्मपाल की पत्नी ने उससे एक प्रकांड पंडित से संपर्क करने को कहा। तब सेठ धर्मपाल एक पंडित के संपर्क में आकर के उसे अपनी सारी समस्या कह सुनाई। कहने लगी, हमें कोई ऐसा उपाय आप बतलाइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। तब सेठ धर्मपाल को पंडित ने महादेव और माँ पार्वती की पूजा करने के लिए कहा सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ पूजा करने से निश्चय ही तुम्हें संतान की महादेव और माँ पार्वती की कृपा से प्राप्ति होगी। तत्पश्चात उसकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से माँ पार्वती और भगवान शिव की उपासना आरंभ की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की श्रद्धा भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और एक दिन प्रकट होकर के कहने लगी, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः जो वर मांगना चाहती हो मांग लो, मैं संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करूँगी। तब सेठ की पत्नी ने संतान प्राप्ति हेतु अपनी कामना को माँ पार्वती के समक्ष रखा। माँ पार्वती ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु का उन्हें वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि बालक अल्पायु होगा। एक सर्प के डसने से 16 वर्ष की आयु में बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह कहते हुए माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार से कुछ समय बीत गए और सेठ धर्मपाल की पत्नी गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 9वें महीने में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने
एक बहुत ही सुंदर, रूपवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। परंतु अल्पायु होने के बाद से वह दोनों चिंता में थे। इसी कारण सेठ धर्मपाल की पत्नी ने उस प्रकांड विद्वान ज्योतिष को बुलवाया। साथ ही उन दोनों ने अपने पुत्र के नामकरण हेतु का भी विचार किया। जब ज्योतिष आया तब सेठ धर्मपाल के पुत्र की कुंडली को देखते हुए ज्योतिष ने भी वही बात बतलाई जो मां पार्वती ने कहा था। यह देख करके दोनों ने प्रकांड पंडित से इसका उपाय पूछा। तब सेठ धर्मपाल को वह प्रकांड विद्वान ज्योतिष कहने लगा, अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करो जो मां मंगला गौरी का व्रत करती हो। इसके पुण्य प्रताप से तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। ज्योतिष इतना कह करके चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बालक की आयु 15 वर्ष की हो गई। एक दिन सेठ धर्मपाल ने सोचा 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही वह अपने पुत्र का विवाह करेगा। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए वह एक ऐसी कन्या की तलाश में जुट गया जो मां मंगला गौरी के व्रत और पूजन को करती थी। एक दिन की बात है, सेठ थका मांदा ढूंढता हुआ एक घने वृक्ष के नीचे बैठा था। थोड़ी ही दूर पर कुछ कन्याएं पूजन कर रही थीं। उसमें से एक कन्या ने कहा, मैंने आज मां मंगला गौरी का व्रत और पूजन किया है। मां मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से हर प्रकार की विपत्ति दूर होती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब अगली बार मंगला गौरी का व्रत पूजन आए तब तुम भी कहना। यह कहते हुए वह अपनी सखी मंगला की ओर देखने लगी। सेठ धर्मपाल मंगला की ओर देखते ही समझ गए कि यही वह कन्या है जो उसकी पुत्र वधू बनेगी। यही हर प्रकार के विघ्न और बाधा को नाश करने वाले रूपवान, गुणवती और सुकन्या है। अतः सेठ विवाह का प्रस्ताव लेके उस कन्या के घर जा पहुंचे जिसका नाम मंगला था। वहां जाकर उसे पता चला कि मंगला की माता भी मां मंगला गौरी का व्रत और पूजन किया करती है। मां पार्वती ने उससे के पूजन से प्रसन्न होकर के उसे एक ऐसा वरदान दिया है जिससे उसकी कन्या कभी भी विधवा नहीं हो सकती है। यह जान करके सेठ अत्यधिक प्रसन्न हुआ। फिर वह कन्या भी मां मंगला गौरी का व्रत और पूजन करने लगी। बहुत ही धूमधाम के साथ संपूर्ण विधियों का पालन करते हुए सेठ ने अपने पुत्र का विवाह उस सुकन्या मंगला के साथ संपन्न कर दिया। कन्या के पुण्य प्रताप की वजह से सेठ के पुत्र को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मां मंगला गौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा को बरसाती हैं। बोलो मां मंगला गौरी की जय, मां पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। जो भी कन्याएं, जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं, इसकी कथा का श्रवण मात्र कर लेती हैं, निश्चय ही उस पर मां मंगला गौरी का सदैव आशीर्वाद रहता है। जीवन में सदैव भरपूर स्नेह रहता है और गोद हमेशा भरी पूरी रहती है। इसलिए सदैव सभी को मां मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आज का यह आपको कथा पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यह धार्मिक ज्ञान है जिसे बांटना और अधिक पुण्य को प्रदान करने वाला है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।